तो हम दुआ ही करा देते। दुआ कराने के लिए इतने उलमा आए, कोई दुआ कराने वाला नहीं था। हमें बहराइच से बुलाया गया, दुआ करा दीजिए। मेरे भाई, ज्यादा वक्त न आपके पास है न हमारे पास है, न सुनने का मूड है ना अब सुनाने का मूड है। अब सबका जाने का मूड है कि चलो भाई चला जाए। कुछ लोग बैठे हैं मुझे चेक करने के लिए कि इनका बयान थोड़ा सुना जाए, देखिए ये मौलाना क्या कहते हैं। अगर बात पल्ले पड़ेगी तो थोड़ी देर बैठेंगे और नहीं पड़ेगी तो उठ के चल देंगे। यही बिल्कुल जहन बना हुआ है और होना भी चाहिए। फैसला आप करें कि दुआ हो कि बात हो। भाई दुआ किया जाए कि बात की जाए, बताओ आप लोग, बताओ जल्दी से। बात करें, दुआ करें? कहो तो दुआ ही कर दें। बयान करें तो अगर बयान सुनना है थोड़ी देर तो आगे बढ़ लो, न बढ़ना न सुनना तो पीछे बढ़ लो। अच्छा, ये मजमा जो बैठा है ये कहाँ का मजमा है? ढकिया का है? भाई जो लोग बाहर हैं वो अंदर दरसगाह में तशरीफ ले आए हैं, हजरत वाला तशरीफ रखे हुए हैं। जो लोग बाहर हैं वो अंदर आए, जो लोग अंदर हैं वो बाहर हो जाए। आओ भाई जल्दी आओ। ढकिया वाले इमाम है नहीं है? तेरा हाथ उठाओ। ढकिया वाले हाथ ढक दो। एक आदमी बैठा ढकिया का, वो उठाए। डॉक्टर रिजवान साहब और नईम मिस्त्री साहब से दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक मैं सलाम पढ़ने जा रहा हूँ। शुरू में कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग सलाम आखिर में पढ़ते हैं। हम शुरू में भी पढ़ते हैं और आखिर में पढ़ते हैं, अव्वल भी और आखिर भी। अस्सलाम हो उस ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह ताला ने ये कभी नहीं कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो। अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं रोज़ा रखता हूँ तुम भी रोज़ा रखो। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा मैं ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो। अल्लाह ने कभी नहीं कहा मैं हज करता हूँ तुम भी हज करो। लेकिन अल्लाह ने ये ज़रूर कहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। आपकी ज़ात से पाया है दो आलम ने अमन। आपकी ज़ात से पाया है दो आलम ने अमन। आपकी ज़ात से पाया है दो आलम ने अमन। आपकी ज़ात से पाया है दो आलम ने अमन। हो सलाम आप पर ए आम नबी के ललन।
हो सलामा पुकारे आम नबी के ललन। पाँव की खाक उस पत्थर को गुले तर कर दे, पाँव की खाक उस पत्थर को गुले तर कर दे। अदू के सीने में अखलास का जौहर भर दे। आन की आन में हो जाए बियाबान चमन। हो सलामा पुकारे आम नबी के ललन। हो सलामा पुकारे आम नबी के ललन। और मेराज का वाक़या है, देने के वास्ते पैगाम में खुदा बंदे जलील आ गए सिदरा को छोड़कर जनाबे जिब्रील। देने के वास्ते पैगाम में खुदा बंदे जलील आ गए सिदरा को छोड़कर जनाबे जिब्रील। गैब से आई निदा, गैब से आई निदा, चूम ले आँखों से चरण। गैब से आई निदा, चूम ले आँखों से चरण। हो सलामा पुकारे आम नबी के ललन। हो सलामा पुकारे आम नबी के ललन। सूरह लैल है जुल्फों की सना खानी में। सूरह लैल है जुल्फों की सना खानी में। सूरह शम्स है रुखसार किताबानी में। आयते इल्ला तैना है गुफ्तार दहन। हो सलामा पुकारे आम नबी के ललन। हो सलामा पुकारे आम नबी के ललन। कमली वाले के जो तलवों का पसीना मिल जाए। कमली वाले के जो तलवों का पसीना मिल जाए। मुझको अंबर को महकने का करीना मिल जाए। मुझको अंबर को महकने का करीना मिल जाए। खगना लैल नबी, खगना लैल नबी हो मेरे कासे का कफन। हो सलामा पुकारे आम नबी के ललन। हो सलामा पुकारे आम नबी के ललन। हो सलामा पुकारे आम नबी के ललन। अल्लाह ताला हमें और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नबी पे दरूद पढ़ा करो। ए भैया दरूद पाक पढ़ा करो। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। 100 बार सुबह और 100 बार शाम को। एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को। जब बिस्तर पे जाओ तो दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। इश्क पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी। और अगर ये हमारा अमल बन जाएगा तो इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी न कभी इंशाअल्लाह ज़ियारत हो जाएगी आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली से, ऐ अली रोजाना 5 काम करके सोया करो। रोजाना 5 काम करके सोया करो। 4000 दिनार सदका देकर सोया करो। एक कुरान पाक पढ़कर सोया करो। जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो।
दो लड़ने वालों में सुलह करा करके सोया करो, एक हज करके सोया करो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, या रसूलल्लाह ये अम्र तो मुहाल है, ये तो हो नहीं पाएगा, एक हज करके सोया करें, 4000 दिनार सदका देकर सोया करें, ये कुरान करीम पढ़ के सोया करें, पूरा कुरान पढ़ के सोया करें, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करें, और दो लड़ने वालों में सुलह करा कर सोया करें। ये तो मेरे आका अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली सूरे फातिहा 4 बार जब बिस्तर पे जाओ तो 4 मर्तबा सूरे फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। 4 बार सूरे फातिहा पढ़ के सोया करो, 4000 दिनार सदका करने का सवाब तुम्हारे नामे आमाल में लिख दिया जाएगा। करोगे इंशाअल्लाह? हाँ इंशाअल्लाह करेंगे, ये अमल करेंगे। एक कुरान पढ़ के सोया करो, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 3 बार कुल वल्लाह पढ़ के सोया करो। एक कुरान करीम पढ़ने का सवाब तुम्हारे बोलो लिख दिया जाएगा। जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। नबी पे दरूद, हाँ नबी पे दरूद पढ़ के सोया करो, जन्नत की कीमत अदा होगी। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? न पढ़ो तो नहीं पढ़ेंगे, तेज देखेंगे, तेज देख करके हम सोएंगे। हीरो हीरोइन के फोटो और गाना और नंगी फिल्में, मजा आ रहा है, देख के हम सोया करेंगे। और सुबह जब उठेंगे तो मरे हुए कुत्ते के तरीके से उठेंगे। हाँ, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। और दो लड़ने वालों में सुलह करा करके सोया करो। झूठ का बोलना हराम है, झूठ बोलना, सूद खाना हराम, शराब का पीना, शराब पीना हलाल, शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, जिना करना हराम, झूठ बोलना हराम। कहीं लिखा है झूठ? देखो लिखा है, कोई झूठ बोलना लिखा है? ये झूठ का बोलना गुनाह कबीरा है। झूठ बोलना कहीं नहीं, एक जगह है कि झूठ बोल सकते हो। अब कहते हो अरे मौलाना ये कहाँ ले आए हो, झूठो बोलना कौन लिखा है? कहाँ पे? दो लड़ने वाले लड़ गए, झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गई। इस कदर दुश्मनी है कि अगर वो रास्ते से निकल रहा है, आवत है तो वो रास्ता निकल के, कितनी दुश्मनी है। शादी ब्याह बंद, नमाज जुमा पढ़ने गया है, नमाज और जगह नहीं है, और देखा कि वहां जगह खाली है। जब वहां पहुंचा, जहाँ पे जगह खाली है वहां पहुंचा तो देखा, क्या देखता क्या है, हमारा वही दुश्मन खड़ा है बगल में, और जगह वही है। करें क्या? चलो नमाज पढ़ना क्या करें,
नमाज बगल में खड़ा है और नियत बांध के यूं खड़ा ऐसे ऐसे, मतलब इस कदर दुश्मनी है, ये कहने की बात है। देखना नहीं चाहता और बैठना नहीं चाहता, बोलना चाहना अलाम जो कलाम सब बंद। अब आपने सोचा कि चलो यार ये दोनों लड़ रहे हैं और दुश्मनी, चलो इनको मिला दिया जाए, सुलह करा दिया जाए, सुलह रही इनको सुलह करा दिया जाए। लेकिन जो बात कहने जा रहा हूं ये बात तो झूठी है, लेकिन उम्मीद है मुझे कि ये झूठ बोलेंगे तो ये दोनों, बोलो भैया, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों सुलह हो जाएंगे, आपस में मोहब्बत हो जाएगी। बात जो कहूंगा तो झूठी है, लेकिन उम्मीद है कि दोनों मिल जाएंगे। तो वहां पे झूठ बोलो, तो वहां पे झूठ बोल सकते हो, दोनों को सुलह करा दो, सुलह रहमी कराओ। बात लोग ऐसे होते हैं कि वो सुलह करा देते हैं, और बाद वो लोग ऐसे हैं कि और अब फंसा है, फंस गया, अब देखो मजा, मजा देखो। बाबा लोग ऐसे भी है दुनिया में, हाँ गांव में जो लड़ा देते हैं और लड़वा करके फिर उनको मजा आता है। अब फंसा हुआ है, अब लड़ रहे हैं दोनों, सुलह कराओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया 10 बार इस्तग़फ़ार पढ़ करके सोया करो, 10 बार इस्तग़फ़ार पढ़ करके सोया करो। 2 लड़ने वालों में सुलह कराने के बराबर तुमको तुम्हारे नामे आमाल में ये सवाब लिखा जाएगा। कराओगे इंशाअल्लाह? बोलचाल बंद कराओगे? बंद करा देते। जो 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद कर दे, 3 दिन से ज्यादा हो जाए और बोलचाल बंद कर दे, लड़ाई हो गई, बोलना चालना बंद, और 3 दिन से ज्यादा ऐसी हालत में अगर मौत आ गई तो वो जहन्नम में जाएगा। सलाम करो, सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करो, पहले सलाम करो। जरा हो पहले सलाम में जो पहल करने वाला तकब्बुर से पाक है, वो घमंडी नहीं है, वो तकब्बुर नहीं उसके अंदर, जो सलाम में पहल करे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, पहले सलाम कोशिश करो कि हम पहले सलाम करें। अब तो लोग इंतजार में बैठे हैं कि इनसे हम सलाम करें, हमसे सलाम करें, इनसे हम सलाम करें। सलाम करो, जिसको पहचानो तो सलाम करो और न पहचानो तो सलाम करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार जाते हैं, बाजार और कोई सौदा नहीं खरीदते, कोई सामान नहीं खरीदते हैं। लोगों ने पूछा कि आप बाजार को जाते हैं और कुछ खरीदते भी नहीं, वापस चले जाते हैं। कहा जानते नहीं हो, मैं बाजार में जाता हूँ सलाम करने के लिए। बाजार में जितने लोगों से मुलाकात होती है, मैं सलाम करता हूँ, मुझे नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह, कोई गरज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सलाम करने जाता हूँ। करोगे सलाम? कौन सा सलाम करेंगे? आपसे सलाम बैनकुम, सलाम को फैलाओ, खूब सलाम करो। ऐसे घूमो तो अस्सलाम वालेकुम, फिर घूमो फिर सलाम वालेकुम, बार बार सलाम करो। हमारे उधर एक आदमी था, बूढ़ा, उसका इंतकाल हो गया, कुछ काम ऐसा पड़ गया, 3-4 बार उस रास्ते पे जाना पड़ा। तो बाबा बैठे हुए थे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। फिर थोड़ी देर बाद उधर से आना हुआ, फिर बैठे, कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। फिर चले गए, फिर आए वापस, अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर चले गए वापस, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहता कि हम मतलब सलाम न करो, मुझसे ज्यादा सलाम न करो, बता दिया है, बार बार सलाम सलाम न किया करो। हालांकि सलाम में क्या है भाई, सलाम करो और सलाम को फैलाओ, खूब सलाम करो,
घर वालों को सलाम करो, माँ बाप से सलाम करो, भाई से सलाम करो, छोटा बड़े से सलाम करे, बड़ा छोटे से सलाम करे, बीवी से सलाम करो, शौहर बीवी से सलाम करे और बीवी शौहर से सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और बीवी कहे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, तुम भी सलाम करो, वो भी सलाम करे। बीवी शौहर से सलाम करे और शौहर बीवी से सलाम करे। बीवी अगर नेक है तो कहेगी वालेकुम अस्सलाम। बाहर जब हो जैसे फोन मिलाओ, हेलो, जैसे कहो हेलो, उसके बाद कहो अस्सलाम वालेकुम, शौहर बीवी तो कहे अस्सलाम वालेकुम, तो बीवी जवाब दे वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो कहाँ हो? बस आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। बीवी कहे वालेकुम अस्सलाम। बीवी अगर नेक है तो कहेगी वालेकुम अस्सलाम, और बीवी अगर नेक नहीं है, छछूंदर है, तो जवाब देगी बना न करो, ज्यादा बना न करो उनसे। भाई हमारे उधर की औरतें तो ऐसे कहती हैं, आपके उधर की औरतें क्या कहती हूँ? आप लोग वली आदमी हो, औरतें वलिया हैं। बना न करो, बना न करो हमसे, हाँ, कहलाओ ना हमसे, अब कह दे। अच्छा एक बात बताओ, मेरे जहन में बात आई, इतने लोग बैठे हो, हम भी आप में से हैं, हम कहीं ऊपर से ना आए हैं। मौलाना हो, चाहे कारी साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे शेखुल हदीस हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधान हो, चाहे ठेकेदार हो, मतलब कुछ भी हो, हर आदमी बीवी के सामने ढक्कन है। मतलब बीवी के सामने तुम कुछ नहीं हो। मौलाना हो तो हो कहोगे, इमाम साहब हो गए, बीवी जो मौलाना हो, चाहे इमाम साहब हो, हाफिज जी हो, कारी साहब हो, हाजी हो, नवाज, कुछ भी हो, बीवी के सामने कुछ नहीं हो वैसे। अब बीवी तुम्हारे नस नस से वाकिफ है, तुम्हारे बीवी तुम्हारे नस नस से वाकिफ है। और बात बात औरतें कहती थी न बोलो, कह दे बता दिया है, ज्यादा न बोलो, अब्बे 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 अब्बे, अब जान जाओ। तो बीवी के सामने हर आदमी मजबूर है, और चार आदमी को कह दी, बात बात औरतें जो होती है वो कह भी देती है, न बोलो ज्यादा, जानी थे तुमका कितने भाव सधे सधावे। हाँ, बात बात औरतें कह देती है। तो अर्ज कर रहा था कि सलाम करोगे इंशाअल्लाह सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली, दो लड़ने वालों में सुलह करा करके सोया करो। और फरमाया नंबर 5, एक हज करके सोया करो, एक हज करके सोया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तीसरा कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तीसरा कलमा पढ़ के सोया करो। अली, एक हज करने का सवाब तुम्हारे नामे आमाल में लिख दिया जाएगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कर लूंगा, ये तो मैं अब ये अमल तो कर लूंगा, ये हो जाएगा। बाद लोग औरतों का हाल है, रात में सोती हैं और ख्वाब देखती हैं, और जब ख्वाब देखती हैं तो सुबह सुबह जब मदरसा लगता है तो आती हैं, कहना हाफिज जी सलाम वालेकुम, हाफिज जी सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? हाफिज यूनुस साहब बैठे, मौलवी साहब बैठे हैं,
ये जानते होंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज रात में ख्वाब देकर आए हाफिज जी, तुमसे कहा बताए काला काला झबरा झबरा, काला काला झबरा झबरा। हाफिज जी तुमसे कहा बताए, बहुत डर लगा था। बताऊं आपको इसका इलाज बता दूं? काला काला झबरा हमारे पास नया होता, मर्दों के पास ज्यादा नहीं आता, औरतों के पास ज्यादा आता है। पढ़ के आयतल कुर्सी और रात को जो सोते हैं, पढ़ के आयतल कुर्सी और रात को जो सोते हैं, पढ़ के आयतल कुर्सी और रात को जो सोते हैं, उनके घर में शैतान का दाखिला नहीं होगा। उनके घर में शैतान का दाखिला नहीं होगा। आयतल कुर्सी कहती है तू मेरी तिलावत करके सो जा और सारी रात सोया करेगा, मैं तेरी हिफाजत किया करूंगा। याद है? यादें नहीं है, पढ़ी होगा। गाना गाना गाना, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। ना अल्लाह डरते हैं ना अब्बा अम्मा डरते हैं। प्यार किया तो डरना क्या। पढ़ के आयतल कुर्सी और रात को जो सोते हैं, उनके घर में शैतान का दाखिला नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज का ये अमल था। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिन्नास नबी पढ़ते थे और हाथ के ऊपर फूंकते थे, और वो हाथ को सर से लेकर के ये देखो पूरे जिस्म में यूं मेरे आका पढ़ो इंशाअल्लाह। कोई ख्वाब नहीं देखोगे, कोई बुरा ख्वाब नहीं देखोगे, कोई शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन तुम खुद ही शैतान हो। तुम खुद ही शैतान हो तो शैतान तो अपने स्टाफ के पास आएगा ही आएगा। तुम खुद ही शैतान बने बैठे हो। पाक हो, शैताने तो हो। नमाज पढ़ा दो, मुसलमान हो। मुसलमान है। हते आज जो कई साल की बात है, एक शख्स मेरे पास आया और कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा मौलाना साहब कुल लिख दो ताबीज़। मैंने कहा भैया हम ताबीज़ तो लिखते नहीं हैं। क्या बात है भाई बताओ। कहा हम जब सोते हैं, सो जाते हैं रात में बिस्तर पे, तो कोई हमारे ऊपर आता है और चढ़ लेता है। कोई आता है चढ़ लेता है। तो हमने कहा तुम्हारे ऊपर वो चढ़ लेता तो तुम उसके ऊपर चढ़ लो। अरे कहीं मारा तुम मजाक कर रहा था, यहाँ भी हालत खराब है। तो हमने कहा मजाक क्या करते यार, कोई आता है चढ़ लेता है। तो हमने कहा तो हम क्या करें बताओ। जो चल लेता तो हम कर ले चलो, हम बैठी और का भगाई तुमको। हम डंडा लेके बैठे। अरे कहीं नहीं कुछ महाराज साहब को लिख दो, हंसी मजाक न करो, कुछ लिख दो। तुमने कहा भैया हम ना लिख दे यार, दुआ तभी ना लिख, दुआ बताए दे, जाओ दुआ पढ़ो इंशाल्लाह। नहीं तो कहीं दुआ ना पढ़ो, बताओ हम जाहिल आदमी मतलब ढक्कन है, जाहिल आदमी है और दुआ न बताओ। तुमने कहा हम तावीज़ लिखते नहीं हैं और दुआ तुम याद नहीं कर पाओगे तो हम क्या करें। अरे कहीं कोई बता दो, वहाँ को लिख दो। जाहिल आदमी था, जीम से जानवर, जीम से जाहिल जाहिल आदमी था। कुछ लिख दो, लिख दो। हमने कहा भैया हम नहीं लिखते हैं। जब तक एक बात जहन में आया, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, बात आ गई जहन में, तो ये अमल को इंशाअल्लाह नहीं चलेगा। एक शेर पढ़ दूं पहले। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा।
जाएगा। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कह दिया अल्लाह के महबूब से जाकर, उमर ने कह दिया अल्लाह के महबूब से जाकर, अज़ा होगी अलल ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। अज़ा होगी अलल ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। वो उमर ईमान लाने के बाद नबी ने क्या फरमाया, ऐ उमर तू जिस बाजार से गुजर जाएगा, जिस रास्ते से गुजर जाएगा, शैतान तुझे देख करके रास्ता छोड़ देगा, भाग लेगा। जब सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शैतान देखता कि उमर आ रहे, उमर भाग लेता था। तो मैंने कहा कि भैया एक बात मेरे समझ में आगे जाओ, इंशाअल्लाह शैतान नहीं आएगा। बताओ वहां साहब, हमने कहा जब बिस्तर के ऊपर लेटना तो उंगली से उमर का नाम लिखना, उमर फारूक ऐसे लिख लेना और सो जाना, और एक हफ्ता तक मेरे पास ना आना। एक हफ्ता के बाद आकर के मुझसे खैर बताना कि नहीं आएगा। हमने कहा इंशाअल्लाह नहीं आएगा, जाओ करो इंशाअल्लाह। नाम किसका है? अरे उमर का नाम दे, उमर को दे करके शैतान भागता है, और जहां पे उमर का नाम लिखा हो शैतान आ जाए। जाओ हो गया, उसने ये अमल किया। एक हफ्ता नहीं गुजरा कि आ गया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई साहब कोई आपके पास चढ़ा, कोई चढ़ा? एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि आ गया हो, कोई चढ़ा? अरे कहे मौलवी साहब बहुत बढ़िया बताई दी हो, आज तक नहीं आया वो, आज तक नहीं आया वो, नौ चढ़ा। तो हमने कहा नाम किसका था? कहा उमर का। बस हमने कहा समझ लो, हाँ उमर का नाम हो शैतान आ जाए। उमर का नाम, उमर के नाम पे शैतान भागता है। जिस दरवाजे पे उमर का नाम नहीं दिया जाएगा उस मकान में शैतान दाखिल नहीं होगा। वो है उमर, लौकाना बादी नबी लकाना उमर। अल्लाह के नबी ने फरमाया खत्म नबुवत का ताज मेरे सर पे न होता, मेरे बाद अगर किसी को नबी बनाया जाता तो उमर को, अरे उमर को, हाँ उमर को नबी बनाया जाता, उमर को नबी बनाया जाता। नबी की पैरवी बेशक रज़ाए हक ताला है। नबी की पैरवी बेशक रज़ाए हक ताला है। चला है जो शरीयत पर उसी का बोल बाला है। चला है जो शरीयत पर उसी का। नबी आते रहे दुनिया में यूं तो और भी, लेकिन नबी आते रहे दुनिया में यूं तो और भी, लेकिन नबूवत खत्म है जिन पर वो मेरा कमली वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबूवत खत्म है जिन पर वो मेरा कमली वाला है। अना खातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी। मेरे आका ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी दुनिया में, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो नबूवत का दावा करे वो कज़्ज़ाब है।
नबी का जो नबूवत का दावा करे वो झूठा है। तो तय करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम गुलाम आने मोहम्मद बनेंगे। बनोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। नबी के गुलाम बन करके जीना है और नबी के गुलाम बन करके मरना है। करोगे इंशाअल्लाह? नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? नमाज छोड़ोगे इंशाअल्लाह? कहो नमाज छोड़ेंगे इंशाअल्लाह? नमाज नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार है कि जितने लोग बैठे हो हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार है। ये अपने घर की बहू, बेटी, बीवी, औलाद सबको नमाजी बनाओ। बगैर नमाज के कोई घर में फर्द रहने न पाए। हो पाएगा? अरे हो पाई है? नहीं हो पाएगा। बगैर नमाज के कोई घर में रहने न पाए कि कोई नमाज न पढ़ता हो। 100% अगर हम नमाजी बन जाएं और अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं, अल्लाह के सामने रोने वाले बन जाएं, जो ये हालात आए हैं ना, इनकलाब आ जाए। लेकिन हम करना नहीं चाहते कोई, हम करना नहीं चाहते हैं कोई। हम तो ये चाहते हैं कि अरे अल्लाह ताला सबका मार डाले, हमको कुछ करना न पड़े, हमको कुछ करना न पड़े, अल्लाह सबका मार डाले, हमको कुछ करना न पड़े। अगर ये होता तो जंगे बदर न होती, जंगे ओहद न होती, ये जंगे न होती। नबी दुआ देखो नबी दुआ मांगे मक्के में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में एक दुआ कर देते, मर जाते, सब मर जाते। लेकिन ना, अल्लाह कुर्बानी मांगता है। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो अब बेदार हो जाने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। आ गया वो दौर, गफलत की नींद अब न सो, बेदार हो जाओ, अमल पैरा हो जाओ, अल्लाह के घरों को आबाद करो नमाज से। सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो उठो जागो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो उठो जागो। जिहादे फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया। जिहाद फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो उठो जागो। इनकलाब आएगा कैसे इनकलाब आएगा? ऐसे जलसा करो, जलसा खाली बस, खाली जलसा करो बस, जलसा करो, मौलाना बुलाओ, सुनाओ, और के बाद जब उठो पे तो जो सुना उसको यहीं पे झाड़ दिया। मौलाना आप लेते जाओ, आप लाओ, आप लिए जाओ, अमल पैदा हो जाओ, अमल वाले बन जाओ। जलसे बहुत हो चुके, सुनना सुनाना बहुत हो चुका, कब तक सुनोगे? सुनते सुनते हमारे कान पक गए। लेकिन अल्लाह के घर में वही 3 आदमी के अलावा वही हाजी और नमाजी जो पुराने हैं वही नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिदें नमाजियों से आबाद नहीं हो रही हैं,
हमारे घर नमाज और कुरान से हमारे घर हमारी माँ बहनें अपने घरों को आबाद नहीं कर रही है। ये कम होगा। बेटा पढ़ रहा है तो बेटी नहीं पढ़ रही है, अब्बा पढ़ते हैं अम्मा, अब्बा पढ़ते हैं तो अम्मा नहीं पढ़ रही हैं, शौहर पढ़ता है नमाज तो बीवी नहीं पढ़ रही है, बीवी पढ़ती है नमाज तो शौहर नहीं पढ़ता है, और पूरा पूरा बात पूरा पूरा घर सब जो नमाज ही पढ़ा हुआ है। सुबह जब अजान होती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हम जवाब देते हैं जाड़ा बहुत है, पानी ठंडा है, गरम गरम रजैया है, रजाई भी गरम, बिस्तर भी गरम, ऊपर भी गरम, नीचे भी गरम, हम हूँ गरम, बहुत जाड़ा है। मौलाना साहब ने पढ़ लो, हाफिज मोनी साहब ज्यादा परेशान न करो। डबल बेड है, डबल बेड, जान जाओ, डबल बेड, हाँ सब डबल, तकिया भी डबल, ज्यादा ना परेशान करो। हाँ तो वाह ये इनकलाब आएगा। जो मुसलमान सुबह सुबह सोया करे और नमाज न पढ़े, इनकलाब आएगा। एक हाजी साहब थे जगह, वो उनकी आदत थी सुबह सुबह जगाने की। अजान पढ़ते थे, अजान के बाद जाते हैं पूरे गांव में, भैया उठो अजान हो गई है, नमाज को तो उठो भैया उठो। घर घर जाते भी आवाज देते थे, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसानों पर है। तो वो हाजी साहब जगाते थे जाकर के। एक शख्स दरवाजे पे, एक शख्स अपने मकान में बरामदे में चारपाई पे लेटा हुआ था, और हाजी साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, अरे भैया अजान हो गई, नमाज पढ़ लो। तो क्या तो अजान हो गई, नमाज पढ़ लो, उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठो उठो उठो, आ जाओ। हाँ साहब चलो 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 चलो, हाय साहब चलो आ रहे। हाजी साहब बेचारा वो चला गया, वहाँ नमाज भी हो गई, और जिसको दावत वो वादा किया था, दावत दिया था नमाज की, देखो नहीं है, अजीब आदमी यार, वाले हुआ नहीं है यार। दूसरा दिन फिर आया, फिर वही हाजी साहब अजान दे करके फिर गांव में गए। हेलो अजान हो गई है, भाई साहब सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, हिम्मत अली अस्सलाम वालेकुम, आफत अली सलाम वालेकुम, मुसीबत सलाम वालेकुम। एक आदमी का नाम मुसीबत रहा है, हाँ नामों बड़ा बढ़िया है। आज एक जगह मैं निकाह पढ़ा के आया हूँ, तो वो निकाहनामा लाए लोग, तुमने कहा लड़का नाम बताओ, लड़की का नाम बताओ, लिखा। उसके बाद में कहा भाई इनका नाम बताओ, लड़के का नाम बताओ। तो लड़का बोला मौसा साहब हमारा नाम है मुसीबत। तुमने कहा दूसरा नाम नहीं है? यही नाम है। हमने कहा आधार कार्ड के आधार कार्ड पे ही नाम है मुसीबत, यानी मुसीबत का निकाह पढ़ाया है। हाफिज शराफ साहब बैठे हुए हैं, मुझे आने में थोड़ी ताखिर हुई, वो मुसीबत की वजह से। हाँ अब पता चला, ये राज अब खुला है। तो मैंने उसका निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ा के आया। या अल्लाह, नाम मुसीबत, नाम मुसीबत। ये जगह हम खाना खा रहे थे, तो खाना जो लगवा रहा था एक खाना लगा रहा था, तो हमारे आगे कम पड़ा चावल कपड़ा। तो जो आदमी खड़ा लगवा, उधर लगाओ रोटी लगाओ, उधर सड़न लगाओ, उधर पानी दे, उधर होते हैं लोग। तो हमारे आगे चावल कम पड़ा, तो ये मुसीबत, खाना लगाओ, ये मुसीबत, ये चावल लगाओ। तो उसका नाम रहा मुसीबत। तुमने कहा भैया का खाना ना कहीं चले जाइए,
कहो खाने न खाई हम चले जाए खाना, कहीं कहे मतलब गुस्सा खाएगा। तुमने कहा यार यहाँ मुसीबत से दुआ मांगी थे, अल्लाह मुसीबत है तो तुम मुसीबतें भेज दे दो। तुम मुसीबत ही को भेजते हो। अरे कहीं तो मौलाना कहा गया कोई नाम है मुसीबत है, अल्लाह जाने कहाँ पैदा हो गया तो नाम मुसीबत। अच्छा नाम मुसीबत जो जब कयामत में पुकारे जाओगे, चलो मुसीबत आ मुसीबत, और जब नाम मुसीबत है तो पुकारोगे नहीं, सुबह हो या शाम हो मुसीबत यहाँ हो। मुसीबत अब्बा पुकारे मुसीबत आओ, अम्मा पुकारे मुसीबत आओ, गाँव को है मुसीबत आओ, जो पुकारे मुसीबत आओ, शाम को मुसीबत आओ, सुबह सुबह उठो तो मुसीबत आओ, मुसीबतें आओ। अल्लाह जाने कहाँ पैदा होगा। उलमा से पूछ लो, उलमा से पूछ लो, हाँ मौलवी साहब बच्चा पैदा हुआ है क्या नाम रखें बताइए। ये उलमा आपको नहीं पता है तो उलमा आपको नाम बता देंगे, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, मोहम्मद अहमद, नूर मोहम्मद, अब्दुल वहीद नाम रखो, सहाबा के नाम पे नाम रखो, अल्लाह के नाम पे नाम रखो। ये मुसीबत मंगल के दिन पैदा हुआ तो मंगले मंगले, हाँ मंगल पैदा हुआ तो मंगले, तो नाम अच्छा हो और काम अच्छा हो। कहो इंशाअल्लाह नाम भी अच्छा और काम भी अच्छा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह वो हाजी साहब जाते थे और वो जगाते थे। वो दूसरा दिन आया तो फिर जगाया, अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। अब भैया कि कल आपने वादा किया था नमाज पढ़ने का और आप नया इंतजार देख रहे। अरे हाजी साहब कल से बड़ा देर हो गया, चलो आ जा रहे। हाजी साहब फिर चले गए और ये उठाई गई, फिर नहीं हुआ, फिर नहीं गया। तीसरा दिन फिर आ गया, मस्जिद में देखा नहीं आया। तीसरा दिन फिर अजान कह के गए जगाने के लिए, फिर वही देखा लेटा हुआ, कहा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, नहीं हो नहीं बोल रहा है, अस्सलाम वालेकुम। अजैया ओढ़े है और अंदर अंदर सुन रहा है और दिल में सोच रहा है कि ये हाजी हमारे पीछे 3 दिन से पीछे पड़ा है, ये हाजी 3 दिन से पीछे मेरे पड़ा है। बताओ यह कुछ तुक्के बात हुए हैं, ये 3 दिन से हाजी पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, दिल में सोच रहा है। उसके बाद कहा वालेकुम सलाम। अरे भाई साहब कहाँ बात भैया, परसों वादा किया, कल भी वादा किया, 5 मिनट नमाज पढ़ने में लगता है, नमाज पढ़ो तो क्यों उसके आगे फिर जाकर के सो दो। कैसे मुसलमान हो यार, मरना है कितनी गलत बात है। अरे हाजी साहब कल ऐसे हिसाब कहा बताए, इस्तिंजा बहुत तेज लगी रहा है, आज पक्का है, चलो आज पक्का है। तो हाजी साहब बैठ के कुछ चारपाई पे कहें जब पक्का है तो अब साथ में चलो। अब इसने सोचा कि यार अल्लाह ये हाजी तो आज लेके जाए, रजाई बैठ के जो पायती की तरफ और कहा चलो उठो उठो। तो हाजी साहब आप चलो, जब बताया आप चलो आज पक्का है आ रहे हैं, तो जब पक्का है तो चलो साथे चला जाए। तो कहे नहीं आप चलो और हम पीछे से आ रहे हैं, आप क्यों परेशान हो, चलो आज पक्का है। तो कहे जब पक्का है तो उठो, इस्तिंजा करियो और वो जरूरत से फारिग हो जाओ और चले साथ में चला जाए। अभी टाइम बाकी है, अभी 20 मिनट है, चलो। तो कहे जब बता दिया पक्का है साहब चलो आप, हमने पीछे ना पड़ो, हम आ जाएंगे, पक्का है। 10 मिनट हो गया पक्का पक्का करते करते। उसके बाद कहते हाई साहब ऐसा है कि आप चलो। तो कहीं कहा बात कोई बात है, तो हाँ बात कोई नहीं है, लेकिन अब आप जाओ हम आ जाएंगे। तो बात क्या है बताओ, उठो चलो उठो, नमाज वजू कर लो, नमाज पढ़ लो, चले आओ। तब कहता है आज सर ने बताए दी, अब वो आपो की छूट ये है। बात असल ये है हम जाए वाले नहीं हैं हाजी साहब, हम जाने वाले नहीं हैं। कहीं जाए वाले नहीं हो, अपाहिज हो, लिंगड़े लूले हो, बीमार हो, बुखार है, क्या बात है जाने वाले नहीं। कहीं बात और कोई नहीं है, लेकिन अब जाए वाले तुमसे कहा बताओ जाए वाले नहीं। तो कहीं जाए वाले नहीं, कहाँ बात भैया जल्दी बताओ यार, नमाज छूट जाएगी, जल्दी बताओ नमाज, जल्दी बताओ, उठो क्या बात है। तब कहता कि हम नापाक, हम
नापाक। तो कह नापाक हो कोई बात नहीं है, नापाक हो उठो और नल हम चला देंगे। अबे 5 मिनट में बैठ पाक 5 मिनट में पाक हो जाओगे। या अल्लाह, ये कोहरा गिर रहा है, हवा चल रही है, इतना जाड़ा है, गरम गरम जान जाओ। यू हाजी हमरे पीछे पड़ा है, पूरा गांव पड़ा सोवत है, पूरा गांव सो रहा है। हो कब पूरे गांव हम भी मुसलमान हैं, पूरा गांव पड़ा सो रहा है, ये हाजी हमरे पीछे पड़ा सोवत है। बताओ हो रहा है, लोग नहीं जा रहे नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह नमाजी बना दे भाई। हाँ, जाड़े में गर्मी आई तो गर्मी को से नमाज न पढ़ो, जाड़ा आवा तो जाड़े को से नमाज न पढ़ो, और बरसात आई तो पानी बारिश की वजह से कीचड़ बहुत है, नमाज न पढ़ो। तो अब पढ़ोगे नमाज तो कब पढ़ियो? बोलो, चलो हुआ पढ़ाइए, जान जाओ हुआ पढ़े हो ताहलीले काने जी हो, तब जब पिटाई होगी तब पढ़ो नमाज। अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाई लिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाई लिए जई हो, गटई पर कबर माँ दफनाई दिए जई हो, गटई पर कबर माँ पढ़ी हो न नमाज तुम, रखी हो न अगर रोजे, पढ़ी हो न नमाज तुम, पढ़ी हो न नमाज तुम, रखी हो न अगर रोजे, तो नारे जहन्नमा, तो नारे जहन्नमा झुकवाई दिए जई हो, तो नारे जहन्नमा। ये ठेकेदारी खत्म, ये जिम्मेदारी खत्म, ये अकड़पन खत्म, ये गुरूर खत्म, ये घमंड खत्म, मक्कारी खत्म। कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। थोड़े दिन और खाए पी लो, अल्लाह फरमाते थोड़े दिन बंदे, थोड़े दिन और खाए पी लो, थोड़े दिन और मौज उड़ाए लो, थोड़े दिन और चर्बी आए लो, थोड़े दिन अनकरीब तुम्हारी कमबख्ती आने वाली। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, बड़ी खराबी होगी क़यामत के दिन हक के झुठलाने वालों। हाय अल्लाह, तय करो कि इंशाअल्लाह 100% नमाजी बनोगे। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज का हिसाब पहले होगा, नमाज की पूंछ पहले होगी, नमाज का हिसाब पहले होगा, है नमाज का हिसाब पहले होगा। अल्लाह सबको नमाजी बना दे, आमीन कहो। 100% नमाजी बन जाए। ये उलमा बैठे हुए हैं, हाफिज कुरान बैठे हैं, आलिम दीन हैं, आप हजरात बैठे हुए हैं, जितने बैठे सब ईमान वाले भाई बैठे हो। ए भैया नमाज पढ़ लो, कब्र में हशर में नमाज का हिसाब पहले होगा। नमाज नमाज नमाज। माँ सलककुम फी सकर, जहन्नम में इंसान जब जाएगा तो पूछा जाएगा तुम यहाँ कैसे आएगा? तुम यहाँ जहन्नम में कैसे? बड़े बढ़िया आदमी रहो, तुम तो बड़े बढ़िया आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े जिम्मेदार ठेकेदार और बड़े वो बड़े अमीर कबीर आदमी थे, और आप जहन्नम में कैसे पहुँच गए? तो वो कहेगा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आ गए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सुन लो कान खोल के, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हम जहन्नम में आ गए। नमाज माफ नहीं, नमाज माफ, बोलो माफ है, माफ अब माफ है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। बीमार हो, खड़े न हो पाते तो बैठ के नमाज पढ़ो, न बैठ के जो है जो पढ़ पाते हो तो लेटे लेटे पढ़ो।
आँख के इशारे से पढ़ो। नमाज तो माफी नहीं है जिसको हम छोड़े हुए हैं। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना दे और सबको अल्लाह नमाजी बना दे, पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। मुसलमान मर करके जीना है, मुसलमान मर के मरना है। इंशाअल्लाह कबूल करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ के दुआ मांग लो। बड़ा वक्त हो गया भाई। हैं कौन पुरली भैया, मैं याद भी तो नहीं, कौन सी कोई याद हो तो बताओ भाई। अब वो जहन में तो नहीं थी जल्दी। पूर्वीनाथ की फरमाइश है, याद जहन में नहीं आ रही कौन सी बात। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। याद नहीं आ रहा है जहन में, देखे कोई कॉपी में लिखा हो तो कागज। छोटी सुन्नत की डगारिया कैसे बन पड़ी, छोटी सुन्नत की डगारिया कैसे बन पड़ी, छोटी सुन्नत की डगारिया कैसे बन पड़ी। औलाद घेरे गफलत की अंधेरिया कैसे बन पड़ी, घेरे गफलत की अंधेरिया कैसे बन पड़ी। बचपन बीता नादानी माँ गई जवानी सारी, बचपन बीता नादानी माँ गई जवानी सारी। चुकी कमर जड़वा व बुढ़ापा मरने की तैयारी, औलाद पापन की गठारिया कैसे बन पड़ी, औलाद पापन की गठारिया कैसे बन पड़ी। छूटी सुन्नत की डगारिया कैसे बन पड़ी। ऊंचे 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 घर बनवायो गद्दे पलंग रजाई, ऊंचे ऊंचे घर बनवायो गद्दे पलंग रजाई, गद्दे पलंग रजाई। समय एक दिन ऐसा आई है जुरी नहीं चटाई, और मिली है माटी की कोठारिया कैसे बन पड़ी, और मिली है माटी की कोठारिया कैसे बन पड़ी। और छोटी सुन्नत की डगारिया कैसे बन पड़ी। अपने रब की बात न मान काम की हो शैतानी, अपने रब की बात न मान काम की हो शैतानी। रोजगार मासूदी रुपया लेखा माँ बेईमानी, रोजगार मासूदी रुपया लेखा माँ बेईमानी। और छाई दौलत की अंधेरिया कैसे बन पड़ी, छाई दौलत की अंधेरिया कैसे बन पड़ी, छाई दौलत की अंधेरिया कैसे बन पड़ी। और छोटी सुन्नत की डगारिया कैसे बन पड़ी। नक्शेबाजी करत रहे जी चोरन का शाबाशी, नक्शेबाजी करत रहे जी चोर। ऐसी चाल चले दुनिया में खूब की हो बदमाशी, ऐसी चाल चले दुनिया में खूब की हो बदमाशी। और सर पर चली है जब मुंगारिया कैसे बन पड़ी, सर पर चली है जब मुंगारिया कैसे बन पड़ी। छोटी सुन्नत की, छोटी सुन्नत की डगारिया कैसे बन पड़ी।
दीन धर्म सब ताके धई के जगमा की हूँ कमाई, जगमा की हूँ कमाई। मौत के औते बांट ले सब कौड़ी साथ न जाई, मौत के औते बांट ले सब कौड़ी साथ न जाई। मौत के औते बांट ले सब कौड़ी साथ न जाई। रुसवा हुई हो बीच बजारिया कैसे बन पड़ी, रुसवा हुई हो बीच बजारिया कैसे बन पड़ी। और छोटी सुन्नत की, छोटी सुन्नत की डगारिया कैसे बन पड़ी, छोटी सुन्नत की डगारिया कैसे बन पड़ी। सुन्नत वाला खाना खाओ। जो लोग भाई बैठे हैं वो मदरसे का ताउन कर रहे। जब आधे लोग सब मजमा चला गया तब हो रहा है ताउन। लो भाई वहाँ साहब ने 50 रुपया, यहाँ मदरसा चल रहा है, हाफिज मोनी साहब पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। इस मदरसे में ये मदरसा आपका है, दीन आपका, मदरसा आपका, और आप भी अल्लाह के हैं, नबी के हैं। जिसके पास जेब में हाथ डालो, जो निकल आए, जो कुछ निकल आए, दुआ होने जा रही है, जो निकल आए आप अल्लाह के दीन के लिए दे रहे हैं। मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये रसूलुल्लाह के घर में आप पैसे देंगे, इंशाअल्लाह आपको इसका अजर मिलेगा। जो बच्चा अल्हम्दु पढ़ जाएगा आपके पैसे से, जो बच्चा सुभान अल्लाहुम्मा सना पढ़ जाएगा, कुरान पढ़ जाएगा, आपको कितनी नेकियां मिलेंगी, आपको कितना अजर मिलेगा। ये मदरसे हमारी और आपकी बका हैं। मदरसे बाकी हैं तो हम बाकी हैं, और मदरसे बाकी नहीं है तो हम बाकी नहीं हैं। मदरसे बंद न करना, मदरसों को बंद न करना। गांव गांव में जो मकतब चल रहे हैं, गांव गांव में जो मदरसे चल रहे हैं, बड़े कामयाब हैं। ये मदरसों की बरकत है जो आप बैठे हैं, जो हम बैठे हैं। ये मदरसों की बरकत है जो उलमा है, ये मदरसों की बरकत है जो मस्जिद में इमाम है, ये मदरसों की बरकत है जो मस्जिद में अजान देने वाले हैं, ये मदरसों की बरकत है जो हाफिज कुरान आपके घरों में है। आपकी औलाद, आपका भाई है, आपका बाप हाफिज है, आलिम है, ये मदरसों की तो बरकत है। मदरसे हैं तो हम हैं, और मदरसे नहीं है तो हम हैं। क्या हकीकत माल की है, खून बहाया कीजिए। क्या हकीकत माल की है, खून बहाया कीजिए। नेक कामों के लिए दौलत लुटाया कीजिए। ये पैसा आपका मरने के बाद है, ये सब ये नामे अमाल खुला होगा। आप देखोगे तो कहोगे वाह क्या बात है, अगर ऐसा जानते तो हम और खर्च करके आते। इसलिए मेरे भाइयों, एक एक नेकी का इंसान मोहताज होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस पैसे के बदले आपको जन्नत अता फरमाए। हम जानते हैं बहुत से लोग आए हैं जो पैसे लेकर नहीं आए, यहाँ जलसा सुनने आए थे, पैसा लेकर थोड़ी कोई आया था। लेकिन जिन लोगों के हाथ में जेब में पैसे थे उन्होंने दे दिए, जिन लोगों के नहीं है इंशाअल्लाह बाद में दे दोगे। ये मदरसा आपका है, आप दीन हमारा है, ये इस्लाम हमारा है, ये कुरान हमारा है। जो कुछ हमारा है सब अल्लाह ही का दिया हुआ है, अल्लाह का दिया है, वह है अल्लाह ही के नाम पे हम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और हमें भी कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस पैसे के बदले आपको अल्लाह जन्नत अता फरमाए।